देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही है कि जैसे मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर, आज चुंबकीय क्षेत्र में कोई वस्तु जो है आवेशित कण, कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर गति, तो आवेशित कण के द्वारा किया गया कार्य का मान कितना होगा? 0। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो विस्थापन और उस पर लगने वाला बल एक दूसरे के लंबवत होते हैं। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन इंटू कोस थीटा, एफएस कोस थीटा होता है ना। आज जब भी वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु गति करता है तो उसके द्वारा देखिए विस्थापन और इस पर लगने वाला बल हमेशा क्या होता है? लंबवत। की विस्थापन इस तरह से है, बल इस केंद्र की ओर काम करता है, अभिकेंद्र बल ना, बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र हो चाहे विद्युत क्षेत्र हो, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य का मान 0 होबे करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण जब भी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो किया गया कार्य का मान हमेशा 0 होता है। ठीक ना? तो चलिए कहाँ तक लिखाए थे? आज लिखिए टॉपिक सब कोई, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, आवेशित कण की गति एगो इस तरह से वृत्ताकार पथ बनाइएगा और इसको किसी विशेष एरिया में रख देते हैं। देखिए जब भी कोई कण जो है किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है ना, तो उसका हर एक बिंदु पर डायरेक्शन बदलते रहता है। जहां भी जाएगा उसका डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर, लेकिन इसका चाल का मान हर जगह एक समान होता है। लेकिन हर एक बिंदु पर देखिए, इस बिंदु पर डायरेक्शन वे किस दिशा में है, इस बिंदु पर हर एक बिंदु पर चेंज होता रहता है। लेकिन हम 4 बिंदु बताएंगे आप इसमें, लेकिन उसका मान क्या होता है? नियत रहता है। और जब भी कोई वस्तु गति करता है तो इस पर केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिस बल को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल। कोई आवेशित कण है, आप क्रॉस 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 से चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाते हैं। लेकिन किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र को? बाहर से अंदर कि अंदर से बाहर? हाँ ठीक है। देखिए सब कोई डायग्राम बना लिए होंगे, जैसे कोई आवेशित कण जो है चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, यानी कि वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घूम रहा है, थीटा बराबर 90 डिग्री पर। तो इस पर लगने वाला बल का मान होगा केवल QVB, क्योंकि साइन थीटा यानी साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो पहले मान के लिखिए, माना कि एक आवेशित कण स्मॉल q
माना कि एक आवेशित कण स्मॉल क्यू चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेक्टर भी वेग से प्रवेश करता है, वेक्टर भी वेग से प्रवेश करता है और चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के साथ लंबवत गति करता है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आवेशित कण पर लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आवेशित कण पर लगने वाला बल Fm बराबर QVB sin 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, खाली QVB ना, क्योंकि sin 90 का मान 1 होता है। अब देखिए, जिसे आवेशित कण है, तो क्या कोई ऐसा आवेशित कण संभव है जिसका द्रव्यमान शून्य हो चाहे द्रव्यमान नहीं हो? ऐसा कोई आवेशित कण अभी तक ज्ञात है जिस पर आवेश हो लेकिन द्रव्यमान नहीं हो? बताए थे आपको लेसन 1 में कि कोई भी ऐसा आवेशित कण पॉसिबल नहीं है जिसका द्रव्यमान नहीं हो, सबका कुछ ना कुछ द्रव्यमान। तो ये आवेशित कण जो है इस पर घूम रहा है, तो इसका द्रव्यमान मान लेते हैं कि m है, और जिस पथ पर घूम रहा है उस पथ की त्रिज्या। तो इसके नीचे लिखिएगा, पुनः माना कि आवेशित कण का द्रव्यमान m तथा वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है, कैपिटल R लिखिएगा। एक बार आप बोले, माना कि आवेशित कण का द्रव्यमान m तथा वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है। पैराग्राफ चेंज, तू राजधानी आप लिखो, कैपिटल R मत लिखो, बोर्ड पर लिखल है, लिखो। चूंकि वृत्ताकार पथ पर आवेशित कण को घूमने के लिए, आवश्यक अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल के बराबर होता है, अर्थात अभिकेंद्र बल बराबर चुंबकीय बल, अभिकेंद्र बल बराबर चुंबकीय बल। अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है? mv² r। और चुंबकीय बल अभी निकाले हैं QVB, क्या लिखेंगे? mv × v, इधर हो जाएगा QVB, तो v से v कैंसिल, तो mv/r बराबर
क्यू बी। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम भी बराबर क्यू बी आर। अब देखिए इस फॉर्मूला का अधिकांश जगह यूज होता है दोनों के। जितना भी आगे हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे ना सब इसका हम लोग उपयोग करेंगे। अब नोट कर लिए? तो चलिए अब जैसे कि इस सब में हम लोग क्या करते हैं ना कि इसे मान लीजिए कि आवेशित कण घूम रहा है तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और कुछ ना कुछ का वेग भी है। तो जब कोई आवेशित कण द्रव्यमान वाला हो और उसका कुछ ना कुछ वेग होगा तो उसका कुछ होगा संवेग भी होगा, संवेग, ठीक ना। फिर आवेशित कण का हम लोग ज्ञात करते हैं आवर्त काल कि एक चक्कर घूमने में कितना समय लगाएगा, ऐसे घूम रहा है ना। फिर उसके बाद आवृत्ति निकालते हैं उसका कि 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा। इसका बहुत चीज ज्ञात करते हैं आवेशित कण का। तो नंबर 1 देखिए लिखिए आवेशित कण का संवेग। नंबर 1 आवेशित कण का संवेग चलिए डैश दीजिए, उसमें डैश देके निचला लाइन में लिखिएगा चूंकि m द्रव्यमान का आवेशित कण, चूंकि m द्रव्यमान का आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गतिशील है, क्योंकि m द्रव्यमान का आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गतिशील है, v वेग से गतिशील है, इसलिए का साइन देकर लिखिए, इसलिए आवेशित कण का संवेग, इसलिए आवेशित कण का संवेग, आवेशित कण का संवेग P बराबर mv, ठीक ना। अब देखिए अभी mv के मान कितना निकाले हैं हम, mv के मान निकालें क्यू बी आर ना। तो mv अब बराबर में लिख देंगे क्यू बी आर। याद रखिएगा संवेग का यही फॉर्मूला हो गया क्यू बी आर, लेकिन ये केवल आवेशित कणों की गति के लिए है चुंबकीय क्षेत्र में, और दूसरा के लिए नहीं। चलिए अब दूसरा पॉइंट दीजिए इसमें आवेशित कण का आवर्त काल, आवेशित कण का आवर्त काल, आवर्त काल। देखिए जैसे आवर्त काल होता क्या है कि जब कोई वस्तु ये अपने गति को बार बार रिपीट करता है, जैसे वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो एक बार ऐसे घूमा अब फिर वही पर घूमेगा बार बार ना। तो जब कोई वस्तु अपने एक ही गति को बार बार दोहराता है तो एक बार उस गति कंप्लीट करने में जितना समय लगता है ना तो वही समय वह कहलाता है आवर्त काल। जैसे मान लीजिए ना कि यहाँ से चलना शुरू किया है और ये घूम के फिर ये आ गया, फिर एक बाद ये चलेगा तो एक बार घूमे में मान लेते हैं कि 2 सेकंड लगा, मान लेते हैं कि 1 सेकंड घूम एक बार घूम में 2 सेकंड, तो अगर आवर्त काल 2 सेकंड होगा, ठीक ना। लेकिन आवर्त काल जैसे कब होता है जब एक ही गति को बार बार दोहराता है। अब ऐसा नहीं कि हम जैसे ऐजा से गए हैं ऐजा पर रुक गए, ऐजे रुक रहोगा तो यह आवर्त काल नहीं होगा। जब हम यही काम दिन भर करेंगे यहाँ से वहाँ से, तो एक बार गति दोहराने में जितना समय लगे वो आवर्त काल होता है। तो यानी कि आवर्त काल एक प्रकार का टाइम है, ठीक ना। लिखिए इसमें दे देकर नीचे हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा
चाल नहीं। ए बालक सुनो, इस समय जो आवर्त काल कहलाएगा, तो जिसे वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है ना, तो एक बार चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय करेगा? 2πr तय करेगा ना। और उसका वेग कितना? भी, चाल भी होगा, क्योंकि चाल का मान बदलता नहीं है, ठीक ना। अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं t बराबर 2π बटा में भी गुना r। इसके बाद इधर देखिएगा, t बराबर 2π बटा में भी गुना में mv बटा में qb। नहीं बालक है, कहिएगा कि कहाँ से? तो देखिए, चूंकि हम लिखे थे कि mv बराबर था qvb, qvr नहीं जी, हाँ b था qvr। यहाँ से r के मान निकालेंगे कितना हो जाएगा? mv बटा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बगल में। तो देखिए, तो कुछ कटने वाला है इसमें भी से, तो t बराबर 2π m बटा में, नोट कर लीजिए। इसका मतलब है कि जो आवेशित कण का आवर्त काल होता है ना, वह उसके वेग पर निर्भर, उसमें कुछ लिखाएंगे नहीं, केवल यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। दूरी बराबर चाल गुना समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। चलिए देखिए, जो फॉर्मूला आया ना आवर्त काल का ना, वो आवर्त काल के फॉर्मूला में आवेशित कण का वेग शामिल है। तो लिख लीजिए नीचे, अतः आवेशित कण का आवर्त काल, अतः आवेशित कण का आवर्त काल उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेशित कण का आवर्त काल उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है, उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। नहीं करता है। देखिए, इसका फॉर्मूला याद रखिए कि सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इसमें 2π कांस्टेंट है ना, तो इसको लिख सकते हैं पहला जैसे कि सिचुएशन कि आवेशित कण का आवर्त काल आवेशित कण के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, आवेशित कण के आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र के। देख रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला याद रहेगा ना, तो ये सब आप अपने से खुद से लिख सकते हैं कि केकरा केकरा पर निर्भर करता है और किस प्रकार से निर्भर करता है। लेकिन फॉर्मूला याद रहना बड़ा क्या है, 2π कांस्टेंट है, ठीक ना। कांस्टेंट को हम लोग हटा सकते हैं और उसकी जगह समानुपाती लिख सकते हैं। अब लिखिए आवेशित कण की आवृत्ति, आवेशित कण की आवृत्ति, आवेशित कण की आवृत्ति। देखो उसमें पहिल का ए बालक सुनो, पहिल का जो फॉर्मूला लिखा है ना, t बराबर 2π m बटा में qb, उसमें वृत्ताकार पथ की त्रिज्या था कि नहीं? नहीं था। एकरा मतलब कि आवर्त काल त्रिज्या पर भी निर्भर नहीं करता है। तो अभी का लिखे हैं आवेशित कण की आवृत्ति ना, आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है? आवृत्ति बराबर होता है 1 बटा आवर्त काल। तो देखिए, तो आवर्त काल का विमान कितना निकाले हम लोग? 2π m बटा में qb, तो ऊपर कौन चल जाएगा? qb या बटा में, नोट कीजिए। इसमें लिखना है अतः करके नीचे। इसमें आपका त्रिज्या नहीं है और वेग नहीं है, यानी कि यह वेग और त्रिज्या पर निर्भर नहीं करेगा, केवल किस पर निर्भर करेगा? आवेशित कण के आवेश, चुंबकीय क्षेत्र, द्रव्यमान पर केवल निर्भर करेगा।
ई वाला समझा है। आवृत्ति की परिभाषा याद है आपको? आवृत्ति की परिभाषा नहीं नहीं नहीं, आवृत्ति की परिभाषा नहीं होता है। आवृत्ति की देखो परिभाषा क्या होता है कि 1 सेकंड में कोई वस्तु जितना बार कंपन करता है, चक्कर लगाता है, वही क्या कहलाता है? जैसे मान लो कि 30 सेकंड में एक बार, ठीक ना बालक? 30 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कई बार? अब परिभाषा होता है कि 1 सेकंड में जितना बार चक्कर लगाता है, जितना बार कंपन करता है, वही क्या कहलाता है? आवृत्ति को एफ से लिखते हैं, इसलिए 1/t को हम लोग किसके बराबर लिखते हैं? एफ के बराबर। तो टी के मान निकलबे किए थे अभी हाल में, रख दिए तो ऊपर प्लस के चल गया, आ गया। जो चीज फॉर्मूला में शामिल है उस पर निर्भर करेगा, जो नहीं उस पर निर्भर। तो त्रिज्या आवेग शामिल नहीं है, तो अतः करके लिख लीजिए कि अतः आवेशित कण का आवृत्ति, अतः आवेशित कण का आवृत्ति, आवेशित कण का आवृत्ति उसके वेग और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। उसके वेग और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। हो गया ना? ये सब ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछता है, ठीक ना? इसलिए सबको ध्यान रखिए, वो ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से। इसके बाद लिखिए चौथा नंबर, आवेशित कण का कोणीय आवृत्ति। आवेशित कण का कोणीय आवृत्ति, आवेशित कण का कोणीय आवृत्ति लिखिएगा, चूंकि ओमेगा बराबर होता है 2πf, तो 2 एफ के मनवा भी हम निकाले कितना? क्यू बिया बटा में 2π, कुछ कटे वाला की है 2π से 2π, तो हो जाएगा क्यू बिया बाई एम। इसको भी नोट किया जाए। देखो बालक, टॉपिक है परस्पर लंबवत विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति की व्याख्या। जैसे कि एक ऐसा स्थान जहां पर विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र में है, और वहां पर कोई आवेशित कण भी वेग से गतिशील है, तो उस पर लगने वाला बल का हमको व्याख्या करना है कि उस पर कौन कौन सा बल लगेगा। तो इसके लिए 2 गो डायग्राम बनाइए, एगो ई वाला और एक ठो ई वाला, और उसके बाद जाके लिखिए माना कि एक आवेशित कण Q, माना कि एक आवेशित कण Q, छोटका Q लिखना, एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर E, एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर E तथा चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में x अक्ष की दिशा में x अक्ष की दिशा में वेक्टर v वेग से गति कर रहा है, वेक्टर v वेग से गति कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है। चलिए मान लिए है कि जैसे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, अब दोनों जो है, दोनों के क्षेत्र में कोई आवेशित कण Q जो है v वेग से गति, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर चुंबकीय बल रहेगा, विद्युत क्षेत्र के कारण, क्योंकि दोनों क्षेत्र वहां पर है, चुंबकीय क्षेत्र भी है। और सबसे बड़का बात यहाँ पर है ना कि विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र
एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, जैसे विद्युत क्षेत्र भी मौजूद है वहां पर चुंबकीय, लेकिन दोनों एक दूसरे पर तनिको प्रभाव भाईचारा है। चलिए लिखिए एक लाइन छोड़कर, आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, इसलिए के साइन देके लिखिएगा, इसलिए आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, चुंबकीय बल वेक्टर Fm बराबर Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। आप देखिए तो वेक्टर V के मान कितना है, वेक्टर V के मान V आई का अपना क्रॉस V का मान है ना B के का, ठीक। चलिए Fm बराबर Q इंटू V, अब B अब ब्रैकेटवा में रख लेते हैं I या क्रॉस K। चलिए I क्रॉस K कैप का मान बताइए राजीव कुमार, I क्रॉस K का मान कितना 1, यू बताएंगे I क्रॉस K का मान कितना -j कैप इज करेक्ट आंसर। दो इकाई सदिश के क्रॉस प्रोडक्ट का मान तीसरे इकाई सदिश के बराबर होता है। ये नहीं पढ़ा ऐसा डायग्राम ये वाला कि जब ऐसे होता है तो आई यही वाला हो गया, जे हाई वाला हो गया, तो नहीं पढ़ा है कि दो के क्रॉस जो है तीसरा के आई क्रॉस जे बराबर के, लेकिन यदि जे क्रॉस आई हुआ तो क्या हो जाता है माइनस के। तो देखो तो समान दिशा में आता है तीसरा के बराबर, लेकिन विपरीत रहता है तो तीसरा के आता है लेकिन माइनस में। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, आई क्रॉस सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जी आएगा लेकिन माइनस में। चलो समझ गया, तुझे का ट्रैक्टर ठीक नहीं है मैथ के। क्यू वी बी आई क्वेश्चन लिखाएगा माइनस जे कैप, उतारिए इसको माइनस क्यू वी बी और जे कैप, नोट किया जाए उसको।